फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको हम बहुत ही शॉर्ट में जल्दी से पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके कंपोनेंट को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा को हम फाइल्स में मैनेज करते हैं। डेटा हो गया या कोई अकाउंट का इस शीट्स हो गई, रो जिसमें हम रो और कॉलम को डिफ़ाइन करते हैं, या हम अगर कुछ कॉन्वर्जेसन करते हैं तो हम ऑफिशियल लेटर लिख के भेजते हैं। लेकिन जब ये सारे काम मैनुअली नहीं, हम जब डिजिटल फॉर्म में करते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशंस डेवलप की गई थी जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको डेवलप किया था बिल गेट्स ने 1 अगस्त 1988 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिंपली हम ऑफिस कहते हैं या ऑफिस सूट कहते हैं। सूट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ बंडल्ड सेट ऑफ द प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस। क्या मतलब हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सूट है जिसके अंदर नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड्स। तो क्या, जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप के लिए बना था तो उसका जब ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ था और ये 102 लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.office.com है। यहाँ पे जाके आप साइन इन करके अपना ऑनलाइन भी आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इसका जो बैकएंड, जो हमारा ये एप्लीकेशन बना है, इसकी बैकएंड एप्लीकेशन C++ में लिखी गई है। और जो यूज़र इंटरफेस हमारा है, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऑब्जेक्टिव C में लिखा गया है। फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लासिक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो लैंग्वेजेस एप्लीकेशन में यूज़ हुई हैं वो 16 लैंग्वेजेस में ये एप्लीकेशन बनी हुई है। मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 मोबाइल, विंडोज़ फ़ोन, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, iPad ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड एंड क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम कंपोनेंट्स देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपोनेंट हमारे MS वर्ड है, विच इज़ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर को हम जब भी हमें कोई रिज्यूमे या सिंपल डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में टाइप करना होता है तो हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा टाइप हो जाता है। इसको हम .doc डॉक्यूमेंट .doc एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। अब हमारा आता है MS एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए। जब आपको कोई डेटा रोज़ एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है तो हम उसको ऑर्गेनाइज़ करके डेटा को आपको किसी कॉलम वाइज और रो वाइज किसी डेटा को डिफ़ाइन करते हैं तो हम स्प्रेडशीट फॉर्म करते हैं। इसका एक्सटेंशन .xlsx होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर्मेट। ये होता है XLSX फॉर्मेट होता है हमारा XML बेस्ड, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन होता है वो XLS होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट इसका फुल फॉर्म होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉमनली यूज़ होता है। और VB कोड के लिए या मैक्रो मैक्रो इनेबल्ड के डेटा के लिए हम इसको XLSM का एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। कंप्रेशन और बाइनरी फॉर्म के लिए हम कभी फाइल को कंप्रेशन या कंप्रेस करने के लिए, सेव करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए XLSB एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा XLS होता है। ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सटेंशंस की बताई। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट XLS होता है। MS पावर पॉइंट, ये हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, इसका एक्सटेंशन .ppt होता है। MS आउटलुक, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। वेब ब्राउजिंग के लिए ईमेल ऐप्स, वेब ब्राउजिंग आप उसके थ्रू कर सकते हैं। MS आउटलुक एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आप ईमेल ऐप्स भी होती, कैलेंडर होता है, नोट टेकिंग होती, नोट आप कुछ भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट को मैनेज कर सकते हैं, जर्नल अपना बना सकते हैं या टास्क को मैनेज कर सकते हैं। इतना काम हमारा MS आउटलुक में होता है। MS वन नोट हमारा नोट टेकिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम हैंड रिटन नोट को या टाइप्ड नोट को या स्क्रीन किपलिंग को हम सेव करते हैं, या ऑडियो फॉर्म में भी हम किसी नोट को सेव करते हैं। स्काइप फॉर बिजनेस, ये स्काइप फॉर बिजनेस हमारा होता है। एंड इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन क्लाइंट होता है। ये इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन क्लाइंट इसलिए होता है जिसमें हम 2 और मोर क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपस में चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग या कॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम इन ऑफिस 365, ये हब होता है टीम वर्क का ऑफिस के लिए, जिसमें हम, ये रिप्लेसमेंट होता है हमारा बेसिकली स्काइप फॉर बिजनेस के लिए, जिसमें हम साइमल्टेनियसली चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग और कॉलिंग कर सकते हैं। ये एक हब होता है टीम वर्किंग के लिए। ये बेसिकली रिप्लेसमेंट होता है हमारा स्काइप, किया गया है स्काइप फॉर बिजनेस के लिए।